केशव प्रसाद मौर्य की हुई जबरदस्त वापसी, फिर चर्चा में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। योगी आदित्यनाथ का कम हुआ कद, बीजेपी के भीतर बड़ी हलचल, सत्ता और संगठन की जंग हुई तेज। प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में केशव मौर्य की एंट्री से सियासी भूचाल, योगी मौर्य के बीच अंदरूनी संघर्ष की चर्चा हुई तेज। क्या अब बीजेपी में दिखेगा नेतृत्व का असली मुकाबला? उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है और वजह है बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर उठते सवाल और बढ़ती अटकलें। सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उसके बाद से यह कयास और भी तेज हो गए कि उन्हें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने भी यह साफ किया कि इन मुलाकात में 2027 के चुनाव और 2017 जैसी जीत को दोहराने की रणनीति पर बात हुई है। यह वही 2017 था जब केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे और बीजेपी ने रिकॉर्ड 312 सीटें जीतकर सत्ता में जबरदस्त वापसी की थी। केशव प्रसाद मौर्य को जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है, जो गली कस्बों तक जाकर संगठन को खड़ा करने की ताकत रखते हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा में भले ही वो अपनी सीट को न बचा पाए हों, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान यह भी है कि वह पिछड़े वर्ग का एक मजबूत चेहरा है और यही वो वर्ग है जिसे लेकर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर हो रही है। अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ बीजेपी के पारंपरिक ओबीसी वोट बैंक को चुनौती दे रहा है। ऐसे में बीजेपी केशव मौर्य को दोबारा सामने लाकर न सिर्फ सामाजिक संतुलन साधना चाहती है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर उठने वाले मतभेदों को भी खत्म करना चाहती है। केशव मौर्य को संगठन में भेजने से यह संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय है योगी आदित्यनाथ। वहीं केशव मौर्य संगठन के मोर्चे पर बीजेपी के लिए एक मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। इससे बीजेपी को एक तीर से दो निशाने साधने का मौका मिलेगा। एक तरफ ओबीसी वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करना और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के अंदर किसी भी असमंजस को खत्म करना। दिनेश शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता भी कह चुके हैं कि बीजेपी के लिए दोनों रास्ते खुले हैं, यानी पार्टी किसी भी योग्य नेता को अध्यक्ष बना सकती है। इसके लिए सभी विकल्पों पर विचार चल रहा है। यह भी साफ है कि फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। पार्टी के लिए 2027 बेहद अहम है, क्योंकि वह लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश में है। ऐसे में पार्टी उन्हीं चेहरों पर भरोसा जता सकती है जो पहले जीत दिला चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 2017 की तरह केशव प्रसाद मौर्य फिर से संगठन को वही ऊर्जा और परिणाम दे पाएंगे? क्या यह फैसला अखिलेश यादव के सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को नाकाम कर पाएगा? और क्या बीजेपी का यह सियासी दांव एक बार फिर 300 पार पहुंचा पाएगा? फिलहाल स्थिति यही कहती है कि यूपी बीजेपी के अगले अध्यक्ष की पटकथा दिल्ली में लिखी जा रही है और उसका मुख्य किरदार शायद एक बार फिर वही हो सकता है, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य की हुई जबरदस्त वापसी, फिर चर्चा में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। योगी आदित्यनाथ का कम हुआ कद, बीजेपी के भीतर बड़ी हलचल, सत्ता और संगठन की जंग हुई तेज। प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में केशव मौर्य की एंट्री से सियासी भूचाल, योगी मौर्य के बीच अंदरूनी संघर्ष की चर्चा हुई तेज। क्या अब बीजेपी में दिखेगा नेतृत्व का असली मुकाबला? उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है और वजह है बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर उठते सवाल और बढ़ती अटकलें। सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उसके बाद से यह कयास और भी तेज हो गए कि उन्हें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने भी यह साफ किया कि इन मुलाकात में